ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 नवंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं आनंद स्वरूपात्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली से हम दो दो के शब्द लेंगे। बहुत सारे जोड़ी वाले शब्द आए भी हैं और एक्चुअली ये सब तरीके हैं हमको मुरली को याद करने के, मुरली को अच्छी तरह से मनन करने के लिए। पहला शब्द हम लेंगे सौभाग्यशाली, और सौभाग्यशाली के साथ साथ आता दुर्भाग्यशाली। दो ही अक्षर है ना, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। तो सौभाग्य अगर है तो दुर्भाग्य नहीं, दुर्भाग्य है तो सौभाग्य नहीं। तो उसको हम देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, दोनों में क्या फर्क है ना। दूसरा हम जो शब्द लेंगे पतित और पावन। तीसरी जोड़ी है पूज्य और पुजारी की जोड़ी। ये भी बड़ी जोड़ी है। पूज्य कैसे बनते हैं और कोई है ना, रोगी और निरोगी की जोड़ी। बाबा कहता है रोगी की दुनिया है, सतयुग निरोगी की दुनिया है। तो ये भी एक जोड़ी है। सतयुग कलयुग की भी जोड़ी है ना। विनाशी अविनाशी की जोड़ी है। ज्ञान और भक्ति की जोड़ी है। सब डिफिकल्ट और इजी की जोड़ी। डिफिकल्ट होता है और आसान, कठिन और आसान। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। और सतो प्रधान और तमो प्रधान की जोड़ी है। दुख और सुख की जोड़ी है ना। खुशी और गम भी बोलते हैं ना लोग। और बाह्य मुक्ता और अंतर्मुक्ता की जोड़ी है। संतुष्टता और असंतुष्टता की जोड़ी है ना। हठ योगी राजयोगी की जोड़ी। वैसे तो स्वता योगी, कर्मयोगी, बहुत सारे शब्द आए हुए है ना। देह अभिमान और देही अभिमानी की जोड़ी है ना। शरीरी अशरीरी की जोड़ी। सी बहुत सारी जोड़ियां हैं। अब ये कह करके हम इन बातों को ले करके हम बाबा की मुरली को याद कर सकते हैं, है ना। और अंतर्मुक्ता और बाह्य मुक्ता जैसे कहा ना, तो अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ करके हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करेंगे दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। दोनों में कितना फर्क है। दुर्भाग्य भाग्य से ही होता ना। वैसे तो देखा जाए एक होता है भाग्यशाली, दूसरा होता है सौभाग्यशाली, तीसरा होता है पद्मा पदम भाग्यशाली और चौथा होता है दुर्भाग्यशाली। भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। अब देखो दो में से एक ही चीज रहेगा। सौभाग्य होगा तो दुर्भाग्य नहीं होगा, और दुर्भाग्य होगा तो सौभाग्य नहीं होगा। सौभाग्य चला गया मतलब दुर्भाग्य बचा। आज बाबा ने कहा कि दुर्भाग्य किसको बोलते हैं। सबसे बड़ा भारत देश में, खाली फॉरेन का तो इतना नहीं है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य भारत में माना जाता है यदि किसी पत्नी का पति शरीर छोड़ जाए। क्यों दुर्भाग्य माना जाता है? क्योंकि वो अकेली हो जाती है ना। अब अकेली हो जाती है तो उसकी हेल्प भी लोग नहीं करते हैं। इवन दो मैं आपको बताऊं, अगर आज तो कम हो गया है, पहले तो भारत देश में था, अगर किसी की शादी हो करके आई और कुछ भी घर पे ऊंचा नीचा हुआ, कुछ भी अपशगुन मानते थे। अगर कुछ हो गया, मान लो कोई परिवार में कोई उस पर्टिकुलर ईयर में किसी की मृत्यु भी हो गई, तो यही कहा जाता था कि यही तब से गड़बड़ हो गया। ये विडंबना रही है भारत की। अभी देखो उसमें स्त्री का क्या दोष है। इवन पहले तो इतना ज्यादा था, अगर बच्ची हो गई किसी को, लड़का नहीं हुआ,
तो भी उसको ही दोषी ठहराते थे, है ना। अभी रिसर्च ये बताती है कि क्रोमोसोम के कारण होता है, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो लड़का या लड़की होना, उसमें स्त्री का कोई दोष नहीं है, पुरुष का ही पूरा दोष होता है, पुरुष जिम्मेदार होता है। उसके अंदर वो क्रोमोसोम होते हैं, उसके अनुसार फर्टिलाइजेशन होता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन कहने का भावार्थ है कि बहनों को दोषी ठहराया जाता था। अब दुर्भाग्यशाली क्या बहनें ही होती हैं, पुरुष नहीं होते हैं क्या? खूब होते हैं। खूब पढ़ाई किया बचपन से, इधर उधर भटके, नौकरी नहीं लगी, बिजनेस भी नहीं कर सके, तो दुर्भाग्य कहा जाएगा ना। दो में से एक ही शब्द होता है, या तो भाग्य होगा या तो दुर्भाग्य होगा, है ना। सतयुग में तो विधवा शब्द नाम ही नहीं होता है, विधवा को दुख होता है ना, तो यहाँ रोती है। बाबा कहता वहां होता ही नहीं। अब एक चीज समझने की बात है, अगर विधवा वहां नहीं होता है, शब्द ही नहीं होता है, इसका मतलब क्या ये समझ लेना लिया जाए कि वहां पर पुरुष से पहले स्त्री शरीर छोड़ती है, क्या कहेंगे? और अगर पुरुष से पहले स्त्री शरीर छोड़ती है, तो बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा हुआ है कि जो श्री कृष्ण होंगे और जो श्री राधे होंगे, उनकी आयु में थोड़ा अंतर होता है, 5-10 साल का फर्क होता है। तो फिर अगर नारायण 150 की आयु में शरीर छोड़ेगा, तो क्या लक्ष्मी 140 सालों में छोड़ेगी शरीर, पहले छोड़ेगी? या यूं कहें एक साथ शरीर छोड़े, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये विधवा शब्द नहीं, मतलब विडो नहीं होती है, तो पहले शरीर नहीं छोड़ते होंगे ना, तभी तो ऐसा बाबा ने कहा, नहीं तो क्यों कहेगा बाबा। मैं जस्ट आज ये आया है इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां सतयुग में कोई दुर्भाग्यशाली होता नहीं है, और यहाँ दुर्भाग्यशाली होते हैं तो रोते हैं। और भगवान कहता है तुम्हें रोना नहीं है ना। तो एक तो इस कारण से रोते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब कोई परेशानी आई, मार परेशानी मतलब क्या आई, बीमारी आई, तो बीमारी आती है तो क्या होता है, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। और जब बीमारी आएगी, हम दुखी होंगे, तो रोते भी हैं। अब उस टाइम ये थोड़ी याद रहता है कि हमारे पास ये पेपर आया है। बीमारी में कोई खुशी से कहेगा कि हमारे पास ये पेपर आया है? नहीं। बीमारी में ही अवस्था की परख होती, बीमारी में ही पता चलता है कि हम सौभाग्यशाली हैं, दुर्भाग्यशाली हैं। बीमारी के समय अवस्था कैसी है हमारी, खुश मिजाज हैं या दुख मिजाज है, ये भी एक आप शब्द ले सकते हैं। बाबा ने कहा अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? बाबा तो कह रहा है रोना नहीं है, लेकिन अब ये बोलना तो आसान है, लेकिन करने के लिए मेहनत चाहिए, तो बहुत दुख होता है। बाबा ने तो आज ये भी कहा, कोई पागलपन बन पड़ते हैं, कोई बीमार रोगी भी होते हैं, क्योंकि ये रोगी की दुनिया है, सतयुग निरोगी की दुनिया। दोनों में देखो कंट्रास्ट बाबा समझा रहा हूँ, कंट्रास्ट में याद रहना। यहाँ सबके करेक्टर खराब है, भगवान आकर के करेक्टर सुधार रहा है। तो कहता है करेक्टर सुधारने का भी जरूर डिपार्टमेंट होगा ना। स्कूल में स्टूडेंट का रजिस्टर होता है ना, तो वैसे तो सब जगह सेंटर पे रजिस्टर होता ही है, लेकिन भगवान जो कह रहा है अपना रजिस्टर खुद रखो और अपने करेक्टर चेक करो कि कोई भूल तो नहीं की। और सबसे बड़ी भूल हम क्या करते हैं मालूम है? बाबा को याद नहीं करते, वो भूल है। उससे ही तो करेक्टर सुधरना, उस वही चीज हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कल भी हमने देखा था, क्योंकि मन इधर उधर भटकता है। बाबा कहता है करेक्टर सुधारना है तो क्या करो, याद करो। याद से ही तुम निरोगी भी बनोगे, करेक्टर भी सुधरेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन याद में ही मेहनत है। याद में ही तो हमको मेहनत करनी, सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। है ना। डिफिकल्ट सब्जेक्ट पे बाबा ने कहा ज्यादा मार्क्स भी मिलते हैं। हमारा डिफिकल्ट कौन सब्जेक्ट है? हम सबको पता है हमारे 4 सब्जेक्ट है,
ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्या है? पहला डिफिकल्ट सब्जेक्ट है योग। योग। और दूसरा, कोई कहेगा पढ़ाई और कोई कहेगा धारणा। पढ़ाई मतलब ज्ञान। तो डिफिकल्ट मार्क सब्जेक्ट क्या है? हाँ? ज्ञान और याद। पढ़ाई और याद। देखो एक चीज हमने देखा है, पढ़ाई पे भी लोगों का आगे पीछे बहुत होता है, पढ़ाई में उतना लोगों का ध्यान नहीं है, और याद पर भी ध्यान नहीं। पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं है? पढ़ाई पर ध्यान मतलब मुरली ठीक से सुनना, मुरली को सुनना नहीं, अच्छे तरह से समझना। ऐसा नहीं होता कि खाली हम सुन ले मुरली और उससे होगा, नहीं, उसके बाद अपना चिंतन मनन करना होता है। आप देखो कितने बाबा के बच्चे जो 4-5 बार ही भी मुरली, दादी तो 12 बार पढ़ती थी। आप सोचो, तो हम मुरली ठीक से पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो हमें देखना। फिर योग, कई लोग तो अमृत वेला करते ही नहीं, कई को नींद आती रहती, कई का मन इधर उधर भागता रहता है, तो फिर योग भी नहीं हुआ। और ज्ञान योग नहीं होंगे तो धारणा होगी नहीं। मैं तो कहता हूँ कि शुरू से शुरू ही होता है। ज्ञान समझ में आएगा तो योग लगेगा, योग अच्छे से होगा तो धारणा होगी, धारणा से अच्छे से होगी तो सेवा होगी, नहीं तो होगा नहीं। बाबा भी वही कह रहा है, सारा मदार पढ़ाई और याद पर है, और उसमें फिर उसमें नंबर 1 याद है, तो उसका प्रभाव होता है, और उसी अनुसार फिर हमारी अवस्था होती, कोई उत्तम बनता, कोई मध्यम बनता, कोई कनिष्ठ बनता। तो दो ये बातें बहुत मुख्य हैं, और जो संपूर्ण निर्विकारी बन जाते वही माला के दाने में आते हैं। तो ये बातें अच्छी तरह से देखना है, चेक करना है अपने आप को कि मेरे करेक्टर कहाँ तक सुधरे हैं। अगर मैं अभी भी रोता हूँ, चाहे मन से या बाहर से, तो मैं दूसरे को कैसे खुश करने के लिए बोल सकता हूँ? बाबा कहता है, जो रोते हैं सो खोते हैं, जिन रोया तिन खोया। कुछ भी हो जाए रोने की दरकार नहीं। अब बीमारी आ गई तो क्या करेंगे? बीमारी जब होती तो क्या होता है? बीमारी में ये अवस्था की बाबा कहता परख होती है। अब देखो ये मामले में हम सब ने दादियों को देखा हुआ है, अभी आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी को भी आपने देखा, तकलीफ तो होती है। बाबा ने कहा तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज तो आती है, जो कराहते हैं ना लोग बोलते हैं, वो तो आती है। परंतु उस समय में हम आत्मिक भाव में अगर स्थित हो पाए, आत्मिक स्थिति में, ये लेकिन कहना इजी है, होता नहीं, उस समय मन आपका लगेगा नहीं। और आप एक चीज देख लो, जो जितना देहाभिमानी होगा उसको उतना ज्यादा पेन होगा, उतना ज्यादा तकलीफ होगा। तो हमें देखना है कि हमारे अंदर देहाभिमान तो कहीं कितना है। देहाभिमान कम होगा, कम दर्द होगा। देखो परेशानी आएगी तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, पेन होगी, लेकिन उस समय भी हमारा चेहरा दुखी ना हो। मम्मा से लोगों को पता ही नहीं चलता था। आप सोचो जिस दिन शरीर छोड़ा, जिस आत्मा को कैंसर हो और शरीर छोड़ने वाले दिन सबको अंगूर बांटे, आसान काम नहीं। और बाबा ने कहा कि मम्मा सबको अंगूर बांटने हैं, तो दिया, टोली में खिलाया, ये बड़ी बात है। तो ये मेहनत करना है, और ये मेहनत तभी हो सकती है जब हमारी प्रैक्टिस होगी। देखो हमें पूरी दुनिया को निरोगी बनाना है, भगवान आए हैं श्रीमत से निरोगी बनाने के लिए, तो कब बनेगी? जब पहले हमारी स्थिति अच्छी होगी। सतयुग में तो हर चीज फर्स्ट क्लास थी, अब धीरे धीरे हर चीजें तमो प्रधान होती गई। ये नियम है, कोई भी चीज पहले नई होगी फिर पुरानी होगी, धीरे 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 नीचे गिरती जाती है। रात दिन का फर्क है। 5 तत्व भी सत्व प्रधान होते हैं, हर आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है, तो शरीर भी नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं। यहाँ सब धीरे धीरे डिग्रेड होते जाते हैं। आज बाबा ये भी कह रहा है कि ये ज्ञान गरीबों की तकदीर में है, तो अमीरों की तकदीर में क्यों नहीं? बाबा कहता है उनको अपना ही घमंड रहता है। कई लोग कहते भी हैं, अब तो नहीं उतना कहते हैं, कि बाबा ने जो तन लिया, शिव बाबा ने, वो इनका तन कैसे लिया, क्यों लिया? किसी पवित्र आत्मा का लेता, पतित आत्मा का लिया ना, दादा लेखराज का तन लिया। और
या किसी राजा का लेता। बाबा देखो उसका जवाब क्या दे रहा है। बाबा कहता मैं आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेता है, एक दिन भी कम नहीं। राजा के तो होंगे नहीं ना 84 जन्म। तो बाबा ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझा रहा है, उसको समझना है ना। आज बाबा शिकायत भी कर रहे हैं, तुम्हारे को उतना नशा नहीं रहता, खुशी का पारा चढ़ते नहीं, शकल भी खुशनुमा नहीं रहती। तो लास्ट समय जब आएगा, आज बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है, तब साक्षात्कार होगा कि तुम्हें क्या पद मिलने वाला है। और जो पास नहीं होंगे, जो नापास हो जाएंगे, बाबा ने कहा उनका शर्म के मारे डूब जाएंगे, फिर पछताना पड़ेगा। बाबा हम बच्चों को भी कह रहा तुमको पछताना पड़ेगा। मैं कई बार सोचता हूँ कि ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं कि पछताना ना पड़े वहां, क्योंकि अभी बहुत कमियां बची हुई है ना, हम सब में बची हुई, हमें उसको दूर करना है। बाद में क्या, अभी देखो साक्षात्कार होगा तो सजा बगैर साक्षात्कार के नहीं मिलेगी। कोर्ट में भी तो बताते ना, तुमने ये किया, ये जुल्म किया, ये जुल्म की, ये सजा आपको दी जाती। कल फांसी के बारे में कहा था, आज बाबा सजा के बारे में कर रहे थे। हमें मेहनत करनी है ना। आज फिर से बाबा ने कहा तुम कौड़ियों के पीछे टाइम वेस्ट मत करो। कल भी कहा था ना, कोई लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ कमाएगा। आज भी बाबा वही बात कह रहा है, कौड़ियों के पीछे टाइम वेस्ट मत करो। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे ना, हम कौड़ियों के पीछे टाइम वेस्ट करते थे, अब नहीं वेस्ट करना है। बाबा कहता है एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर भाषण करना होगा, ये कहते थे। आज वो समय आ गया, समय आ गया, क्या करते ही हैं। कितने भाई बहनें कहाँ कहाँ, मैं तो आश्चर्य मानता हूँ कि अभी देखो शिवानी बहन को बुलाते हैं और उनके पास टाइम ही नहीं। हाँ, ऐसे होने चाहिए। अभी कारपोरेट सेक्टर में IOCL में ही श्रेया बहन आए थे, जो पूरे कारपोरेट को उन्होंने विजिलेंस वीक में संबोधित किया था। तो अभी तो डिमांड हो रही है, ये बाबा की भविष्यवाणी 1969 के पहले की थी, आज उजागर हो रहा है। तो ये सब होने वाला है ना। बाबा ने कहा करेक्टर के ऊपर तुम सबको समझाओ कि कैसे इस दुनिया के करेक्टर सुधरे, और सुनाना है तो लक्ष्मी नारायण के करेक्टर समझाओ, है ना। अच्छे अच्छे को जानना चाहिए। बाबा ने कहा होशियार को भाषण करना चाहिए। आज बाबा ने थियोसोफिकल सोसाइटी है ये सोसाइटी यहाँ की नहीं है। थियोसोफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है, जो 1875 में न्यूयॉर्क में कहीं स्थापित हुई होगी, है ना। यहाँ मुख्यालय भारत में भी है, कैसा चेन्नई में है कहीं। तो उसमें बाबा ने उस समय कहा था कि जाकर के तुम भाषण दो। बाबा देखो, मैं तो ताजुब करता हूँ कि शिव बाबा क्या क्या देखता है ऊपर से बैठ करके। ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। सोचो भगवान कितना सोचता है। आज बाबा ने ये भी कहा कि ब्रह्मलोक व सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाबा तो कई बार कह चुका, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। विश्व मतलब जहाँ ये धरती है ना, और जहाँ पर धरती की रोशनी आती है, प्रकृति के 5 तत्व हैं, इसी को कहा जाता है। बाबा ने कहा फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर थोड़े समय बाद क्या होता है, माया के दास बन जाते हो, तो फिर उदास हो जाते हो। बाबा ने कहा है जब सामने बैठते हो योग में, आज बाबा देखो समझा रहा है, तो बीच बीच में 5-10 मिनट बाद याद दिलाओ, क्योंकि बहुतों की बुद्धि बाहर भटक जाती। तो सावधान करो कि अपने को आत्मा समझ के बैठे हो, याद कर रहे हो, तो टेंशन रहेगा। ये युक्तियां बाबा समझाता है, घड़ी घड़ी सावधान करो, है ना। दुनिया में भक्ति मार्ग में गाते ना, कि भैया मेरी नैया पार लगाओ, अर्थ नहीं जानते। तो ये बाबा करके समझाता है। पाप काटने के लिए याद तो करना ही पड़ेगा। कुल मिला करके पूरी मुरली में अगर देखो तो बाबा याद याद और याद को कह रहा है, बार बार याद करना है।
पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, माया का दास नहीं बनना, बेगर से प्रिंस बनना, वो मेहनत करनी है। आज के वरदान पे आते हैं। अनुभवों के गुहिता की प्रयोगशाला में रहे, नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भाव। तो क्या करना पड़ेगा कि जो भी आप संकल्प करते हो, सबसे पहले अंतर्मुखी बन करके जो है बैठ जाओ, संकल्प करो, उस संकल्पों की गहराई में खो जाओ और फिर सोचो जो मैंने संकल्प किया था उसका रिजल्ट क्या रहा, सिद्धि स्वरूप हुए कि नहीं हुए, सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। अगर सिद्ध हुआ तो उसके अनुभव की गहराई में चले जाओ, दूसरे के साथ शेयर करो और दूसरे को भी ये लगेगा, महसूस होगा कि ये लगन की मगन में मगन है और इस संसार से उपराम है, कर्म कर रहे हैं, कर्म करते हुए ये की पावरफुल स्टेज में चले गए। बाबा कहता है जैसे बाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया ना, वैसे बाणी से उपराम डालने का जाने का अभ्यास पक्का करो और संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखेंगे, तभी हम संतुष्ट मणि बन सकेंगे। आज बाबा कह रहा है व्यक्ति सारे में कि जैसे हठयोगी अपने श्वास को जितना चाहते हैं, जितना समय चाहते हैं रोक सकते हैं। अब सोचो हठयोगी कर सकते हैं, हम सहज योगी, स्वतः योगी, सता योग, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर नहीं, जो संकल्प जितना चाहें कर सकते हैं, उसमें स्थित हो सकते हैं। ये मेहनत हमें करनी है, तभी हम शुद्ध संकल्प क्रिएट कर पाएंगे। तो आज की पूरी मुरली से टेक होम यही है कि हमें अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है, याद के द्वारा सौभाग्यशाली बनना है, अपना टाइम रूहानी धंधे में लगाना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, सावधान करते रहना है और शरीर नहीं समझना है, कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है, माया का दास नहीं बनना, नहीं तो उदास रहेंगे। हम आत्मा हैं, खुश हैं, बेगर टू प्रिंस बनने हैं, उस नशे में रहना है और अनुभवों की गुहिता की प्रयोगशाला में बैठ करके श्रेष्ठ अनुभव करने हैं। संतुष्टता की सीट पर बैठ करके परिस्थितियों के खेल को देखना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।